क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स चैप्टर की असाइनमेंट के साथ। इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। हमने जब चैप्टर ख़त्म किया था तो वो हमने कर लिए थे और अब हम करने वाले हैं इसके नए बोर्ड पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग और पिछले 20 सालों में कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स के अंदर आए हैं इस चैप्टर से बेस। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का कहता है रिएक्शन C6H5CH2Br एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करती है? SN1। SN1 क्योंकि बेटा रीजन क्योंकि इसका कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कौन सा रिएजेंट आप यूज करेंगे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है, उसको आपने 1 क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हैलोजन का, लेकिन रिएजेंट कौन सा होगा? इट इज फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यस सर, सनलाइट से होमोलिटिक फिशन होता है। होमोलिटिक फिशन होगा, फ्री रेडिकल। कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम जिनके साथ एस्टेरिक का साइन मार्क है इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है उसके पास, उस कार्बन के पास चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। एक तो मुझे ये लग रहा है इसके अंदर चारों अलग अलग है, एक मुझे ये लग रहा है इसके अंदर भी चारों अलग अलग है, एक मुझे ये भी लग रहा है चारों अलग अलग है। ये नहीं, क्योंकि इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम है, तो 1 2 3 तो बी ऑप्शन हो गए। तो अगर आप लोगों ने मार्क कर लिए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग अल्कोहल्स का विद हैलोजन एसिड्स, मतलब HX के साथ कौन सा होगा? तो कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है और वो क्यों करता है? तो इसका आंसर क्या था बेटा? टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा टर्शरी ये हो गया, ये सेकेंडरी है और ये क्या हो गया बेटा? प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमको बतानी है, तो थर्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकंड, तो ऑप्शन क्या आ गए हमारे पास? बी पार्ट आ गया। कहते हैं फॉर द फॉलोइंग हैलाइड्स आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी जो इजीली अटैक? आयोडीन है ना, तो बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। दो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, नॉट बनाने हैं, दो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो ऑप्टिकली एक्टिव हो उनको हम क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। कहते हैं टॉलुइन रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 जो ऑर्थो एंड पैरा हैलोजन कंपाउंड देता है। ये किस टाइप की रिएक्शन होती है?
तो अगर आपको याद हो तो टॉलुइन को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरीन के पास, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, इसमें क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव और Cl पॉजिटिव में ब्रेक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो रिंग को अटैक करता है, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कंपाउंड है, इसका आयुपैक नेम देना है। तो जाहिर सी बात है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फ्लोरीन सबसे पहले आएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 एंड ये क्या हो जाएगा 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। तो आप मार्क कर सकते हैं इनको। आगे बढ़े क्लास, हटा दो ये सब। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट में देखो तो सबका स्पेस भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन आ रहा है। अब क्लोरोबेंजीन से आपके पास डाई क्लोरोबेंजीन आ रहा है और आपके पास 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन आ रहा है। तो आपको इनको मास कंसिडर करना है, वॉल्यूम कंसिडर करनी है और आपको डेंसिटी के ऑर्डर के बिहाफ पे इंक्रीज अरेंज करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो है वो ट्राई करो। तो 9 हम चेक करते हैं। तो अगर आप इन दोनों के अंदर देखें बेटा 4 ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस सेम है, इनकी वॉल्यूम सेम है, पर इन दोनों में से किसी एक के पास मास ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है बेटा इन दोनों में से, थर्ड एंड फोर्थ में से? फोर्थ का। तो बेटा फोर्थ का, ब्रोमीन का। तो इसका मतलब है फोर्थ की डेंसिटी जो है वो थर्ड से बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया क्लास, है ना? तो हमको ज्यादा इसमें कुछ फिगर आउट करने की जरूरत ही नहीं। हमने क्या फिगर आउट किया बेटा, कि हमने ये देखा कि इन दोनों में से सेम वॉल्यूम के बिहाफ पर मास का डिफरेंस आ रहा है। अब सिंस यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, तो इसका मास ज्यादा है, तो बेटा इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है बेटा फोर्थ की डेंसिटी जो है वो थर्ड से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर फोर्थ की डेंसिटी थर्ड से ज्यादा है तो इसमें मेरे पास एक ये ऑप्शन आती है, फोर्थ की डेंसिटी थर्ड से ज्यादा है, ठीक है, ये तो आ ही नहीं सकता। और कौन सा ऑप्शन आता है बेटा, फोर्थ की डेंसिटी थर्ड से ज्यादा है। ये 2 ऑप्शन आते हैं मेरे पास। समझ में आ गया ये बात? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इन दोनों की। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और आप किसको कंपेयर कर सकते हैं बेटा, बेंजीन को कंपेयर कर सकते हैं। आपको इन दोनों को अब मेनली जो है वो क्या करना है, कंपेयर करना है। अब जाहिर सी बात है बेटा क्लोरोबेंजीन और बेंजीन के अंदर, ठीक है, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन वॉल्यूम। तो क्लोरोबेंजीन का मास ज्यादा है क्योंकि क्लोरीन एक ज्यादा हेवी एटम है और उसका साइज भी कम है। बेटा मास ज्यादा है, उसका साइज भी कम है, तो सेकंड की डेंसिटी जो है वो बेटा क्या आ जाएगी, सबसे ज्यादा आ जाएगी। अब इसकी डेंसिटी, अब हमको ये देखना है कि बेटा इससे ज्यादा है या सिर्फ इससे ज्यादा है, ये हमको देखना है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखें बेटा, तो ओवरऑल इस केस में जो आपके पास ऑप्शन आती है वो किसकी आती है, ए की आती है। तो क्लोरोबेंजीन की डेंसिटी जो है वो इन वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि Cl इज नॉट दैट बिग एटम इन साइज। तो ऑप्शन ए आ गया। 10th हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग, हाँ जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हमने देखा था बेटा, अगर कार्बन चेन स्ट्रेट होगी तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा किसका आना चाहिए, सेकंड का आना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा आया था बेटा, वो ये आता है, सिंपल सी बात है। स्ट्रेट कार्बन चेन, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इंटरैक्शंस ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम एक ही ऑप्शन से पता लगा लेते हैं। 11th, which one of the ऑप्शन following, बी। which one following is an enantiomeric with molecule A? तो बेटा ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें हमने एनेंशियोमर ढूंढना है। दैट मींस ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, CH3CH2F5 में, या फिर Br में डिफरेंस आना चाहिए। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन आती है इसके अंदर। किस केस में C2H5 और CH3 अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ए। Br इज बैक में, इन दोनों को उन्होंने सेम प्लेन में रखा है। वेट, इसको हम ये दोनों बेटा सेम प्लेन में है, तो बेटा H एंड C2H5 सेम प्लेन में होने चाहिए। H एंड C2H5 उन्होंने सेम प्लेन में नहीं रखे, H एंड C2H5। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर बेटा दे हैव चेंज द पोजीशन ऑफ C2H5 एंड CH3, दे हैव इंटरचेंज। बाकी H एंड Br वो सेम साइड पे आ रहे हैं। आप मार्क कर लीजिए इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। सर 10th वाला गलत ऑप्शन नहीं है। 10th वाला गलत ऑप्शन मैंने मार्क करी है, ओ सॉरी, मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। यस, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, सी। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा। विसिनल डाइहैलाइड्स कौन होते हैं? ऑप्शन बी, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एडजेसेंट कार्बन में हैलाइड्स होते हैं, कंसेक्यूटिव कार्बन पे होते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, डाइहैलाइड्स आ गए। Position of Br in the compound this can be classified as, तो CH3 CH डबल बॉन्ड C CH CH3 CH, okay, this is CH, एक कार्बन, दो कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br। तो Br की पोजीशन जो है वो क्या आ रही है यहाँ पे, सेकेंडरी। नो, इट इज नॉट सेकेंडरी, टर्शरी तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। एराइल। हैलोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एलाइलिक है, एराइल है, विनाइल है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी तो डेफिनेटली नहीं है। अगर कैटेगरी देखी जाए तो ये किस में आता है, टर्शरी में आता है। सर विनाइल। विनाइल मतलब the Br is attached to
डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ देयर शुड बी sp3 कार्बन एटम। एलाइल। हाँ, एलाइल हैलाइड्स। सो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ देयर इज एलाइलिक कार्बन जिसके साथ Br जो है वो अटैच्ड है, इट शुड बी sp3 कार्बन। Chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in presence of AlCl3. Which of the following species attacks the benzene ring? So BCl plus. Very good. It is electrophilic substitution reaction. Ethylidene chloride is an example of. Ethylidene chloride किसका एग्जाम्पल है? So पता नहीं। Ethylidene chloride. Vinylic halide. एलाइलिक हैलाइड, इथाइलिडीन। सर एक बार बता दो कैसे। बेटा इथाइलिडीन क्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इट शुड बी CH3 CH2 Br। I believe it should be इथाइलिडीन डाइक्लोराइड होना चाहिए मेरे हिसाब से। I believe there is, मेरे हिसाब से इसके अंदर इथाइलिडीन डाइक्लोराइड होना चाहिए, तो इट मेक्स अ सेंस। आप इसको ऐसा कर दो, आप इसको डाइक्लोराइड कर दो। तो डाइक्लोराइड अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा CH3 CHCl2। अब आपको ये बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये किस में आ जाएगा? ये जेमिनल डाइहैलाइड के अंदर आ जाएगा। इट शुड बी जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे आ रहे हैं। 16. The reagent for the following conversion is or are. Conversion क्या है? ये मतलब it is CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br है, आपने इसमें डाला और उसने एल्काइन बना दिया, मतलब HBr का लॉस हो गया। तो आप इसमें क्या ले सकते हैं? अल्कोहलिक KOH। कर लीजिए कॉपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। Seventeenth question. Alkyl halides undergoes nucleophilic bimolecular substitution involve retention of configuration, racemic mixture, inversion of configuration, formation of carbocation। बायोमोलिकुलर का इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं SN2। Inversion of configuration. C. Inversion of configuration. Which of the following alkyl halides will undergo SN1 reaction most easily? मतलब it should undergo in 2 steps. तो यूजुअली टर्शरी जो होते हैं वो 2 स्टेप शो करते हैं। अब यहाँ पे सारे ही टर्शरी है, तो इसके अलावा सर फिर हम क्या देखें? बेटर लीविंग ग्रुप डी आयोडीन गैस। कहते हैं 19 गिव द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो लुकिंग एट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस बिकम्स 1, this becomes 2, this becomes 3 and 4, तो 1 bromo 2 methyl, this is the option।
Haloalkanes contain halogen atoms attached to sp3 hybridized carbon. Sir, atom. Okay, chalo, let us take up as atom only. Haloalkanes contains halogen atoms attached to sp3 carbon atom. Okay, CH3X of an alkyl group. Identify haloalkane from the following compounds. sp3 कार्बन के साथ अटैच्ड होना चाहिए. 2-bromopentate vinyl chloride, 2-chloroacetophenone and trichloromethane. वैसे तो सबसे अच्छा 2-bromopentate हो गया, because all carbon atoms are sp3 hybridized. 2-chloroacetophenone ये भी नहीं होगा. ट्राइक्लोरोमीथेन ये भी हो सकता है. विनाइल क्लोराइड नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर. तो इसके अंदर दो ऑप्शंस आती हैं, ए एंड डी, बट यूजुअली हमारे पास एक ही ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन में आती है. इथाइलिन chloride and ethylidene chloride are isomers. Identify the correct statements. Both the compounds form same product on treatment with alcoholic KOH. Both the compounds form same product on treatment with aqueous NaOH. Both compounds form same product on reduction, and both compounds are optically active. Ethylidene chloride. Ethylidene chloride अगर है तो वो CH3 CH2Br and ethylene chloride. Are isomers तो इथाइलिन क्लोराइड हमारा हो गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन एंड इथाइलिडीन क्लोराइड हमारा क्या हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन. दोनों आइसोमर्स हैं. Identify the correct. Both compounds form same product on treatment with alcoholic KOH. Both compounds form same product treatment with aqueous. नहीं, ये तो नहीं होगा. Option A आ रहा है सही. Both compounds form same product on reduction. नहीं. Both compounds are optically active. नहीं. तो option number A हमारा इसके अंदर सही. Then it says chloromethane CH3Cl on treatment with excess ammonia gives. आप एल्काइल हैलाइड्स का अगर अमोनोलिसिस करते हैं तो वो मिक्सचर्स देते हैं सारे अमीन्स के. मीथेनमाइन एन डाइमिथाइलमाइन एन मिथाइल मीथेनमाइन ये आएगा. इट गिव्स यू मिक्सचर्स. हालांकि बेटा दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अमीन्स चैप्टर, ठीक है, तो बट स्टिल उन्होंने हमसे पूछा तो हमने उसका आंसर दे दिया है क्योंकि हैलो एल्केन्स यहाँ पर है ना, पर आपको इसका अच्छा आंसर जो है वो अमीन्स चैप्टर में मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा है मिक्सचर्स कंटेनिंग ऑल दीज इन इक्वल प्रोपोर्शंस.
एन टाइम मिथाइल, हाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल, मतलब हैविंग कार्बन एटम विथ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 2-bromopropionol, no, it is only 2-bromobutane. This is the only one which is chiral. कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, शुरू करते हैं बेटा आगे के क्वेश्चंस के साथ। 24th, the correct decreasing order of boiling points of alkyl halides। जैसे जैसे बेटा हैलोजन बढ़ता रहता है साइज, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो छोटा वाला हैलोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका आ जाएगा, Ri का आ जाएगा। On the basis of information given below, mark the correct option। कहता है in bromoethane and chloroethane mixtures, intermolecular interaction, these types are nearly same। Yes, this is true। In ethanol and acetone mixture, AA and BB type interactions are stronger than AB type interactions। Alcohol and acetone, if they will mix, are stronger, and mix करने पर interactions, हाँ, this is also true। In chloroform and acetone mixture, AA and BB type interactions are weaker than AB type interactions। This is true। Now, which solution second and third will follow Raoult's law? Solution 1 will follow Raoult's law, only one will follow Raoult's law, क्योंकि उसके अंदर है ना, हमने पढ़ा था ना, 2 consecutive members of same homologous series है ना, forms ideal solution, and ideal solution form करने वाला क्या शो करता है, फॉलो करता है Raoult's law। Second one will follow negative deviation, नहीं, it should follow positive deviation, and third will follow positive, no, it should follow negative deviation। तो बेटा only B is correct। On mixing a certain alkane with chlorine and irradiating it UV light, it forms only one monochloroalkane। तो this one monochloroalkane सिर्फ वो हमेशा एक ही monochloroalkane बनाता है। नियोपेंटेन। वेरी गुड, इट इज नियोपेंटेन, क्योंकि जहां मर्जी से हैलोजन हटा दो तो बेटा उसका आईयूपैक नेम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। Which of the following is most reactive towards SN1 reaction? SN1 मतलब 2-step reaction। Chloroethane। नो, किसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? बेंजाइल क्लोराइड। वेरी गुड, बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन तो ब्रेक ही नहीं करेगा क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। बाकी ये दोनों जो है वो 1 स्टेप में ही शो कर सकते हैं, बट इसका कार्बोकैटायन इज मोस्ट दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। आप कॉपी कर सकते हैं। आई होप आपको बेटा असर्शन एंड रीजनिंग मार्क करनी आती है। तो इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, है ना, इसमें ऑप्शंस क्या क्या होती हैं या हो सकती हैं। ये हो सकता है कि असर्शन हमारा ट्रू हो और जो रीजन दे रखा है वो भी ट्रू हो और वो उसी का एक्सप्लेनेशन हो, तो बेटा इसे कहते हैं ए। ये भी हो सकता है कि असर्शन ट्रू है और रीजनिंग भी ट्रू है पर उसकी रीजनिंग नहीं है, ये ऑप्शन क्या होती है, बी। ये हो सकता है कि असर्शन ट्रू है पर रीजनिंग गलत है, ये ऑप्शन हमारी क्या होती है, सी। ये भी हो सकता है कि असर्शन गलत है और रीजनिंग सही है, तो बेटा ये ऑप्शन क्या होती है, डी। एंड ये भी होता है कि दोनों ही गलत गलत है
उसको हम क्या मार्क करते हैं बेटा, P। तो क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट पहली असर्शन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है? ट्रू, बनता है। नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू है, पर रीजन उसका नहीं है। Phosphorus chlorides, tri or penta are preferred over thionyl chloride for the preparation of alkyl halides. False. Thionyl chloride ज्यादा prefer होता है। Phosphorus chlorides give pure alkyl halides, ये भी बेटा false है, वो pure नहीं देते। Boiling point of alkyl halides decreases in order this, ये true है। The boiling point of alkyl halides, bromides and iodides are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular masses. ये भी true statement है, पर उसका ये reason नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, B ऑप्शन में। KCN रिएक्ट करता है मिथाइल assertion reasoning का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वो T, बेटा टू ट्रू एंड CE का मतलब होता है बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके सर। It is this way it is being done, ठीक है, इसे कहते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So बेटा KCN reacts with methyl chloride to form methyl isocyanide, false, बेटा it forms methyl cyanide। CN minus is an ambident nucleophile, ये ट्रू है। So ये हमारी कौन सी ऑप्शन हो गई, D। Assertion, tertiary butyl bromide undergo Wurtz reaction to form 2,2,3,3 tetramethyl butane। tertiary butyl bromide, ठीक है, ट्रू, सही है। In Wurtz reaction, alkyl halides reacts with sodium in dry ether to give hydrocarbon, true and correct explanation। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई, ए। आप मार्क कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो आपको। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। सिक्स्थ, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। नाइट्रो ग्रुप being an electron withdrawing group decreases the electron density over the benzene ring, true बेटा and correct explanation। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाती है, ए। कहते हैं इन मोनोहैलोअरीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, तो ये ट्रू है। अगर आप क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो बेटा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ही होता है, तभी तो डाइक्लोरो बनता है। Halogen atom is a ring deactivator, yes बेटा ये ट्रू है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑल्दो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट्स अ डीएक्टिवेटर, पर फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देता है रेजोनेंस रिंग बॉन्ड। कैसे बेटा नॉर्मली हमने बेटा हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में एक सॉल्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल्दो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग हो गया। लेकिन फिर भी ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करवाता है, तो ये सवाल है कि ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक जो है वो क्यों करवाता है, क्योंकि बेटा इसका कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, तो रेजोनेंस से क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देता है। बट अदरवाइज बेटा हम सब जानते हैं हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं इन रियलिटी, पर
इलेक्ट्रॉन देने का उसका कॉन्सेप्ट किसी और रीजन का होता है। तो आप प्लीज उस सॉल्ट एग्जाम्पल 9 को जरूर देखिएगा, इट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। कहते हैं एराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अरीन्स विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉल्स, नहीं करते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइजेस आयोडीन इनटू HR, ये ट्रू। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो गई? डी। It is difficult to replace chlorine by OH in chlorobenzene in comparison to that in chloroethane, ये ट्रू है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, कार्बन sp2 होता है। कहता है क्लोरीन एटम और क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बेटा ये ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए, hydrolysis of negative 2 bromo-octane proceeds with inversion of configuration। तो आपके पास 2 ब्रोमो है तो ये ट्रू है, उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉल्स। वैसे इट इज 2 ब्रोमो ऑक्टेन, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इट कैन शो ऑल्सो, इट कैन नॉट शो ऑल्सो। हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन इज सेकेंडरी, proceeds with inversion of configuration. Primary shows inversion of configuration, tertiary does not show inversion of configuration, but 2 bromo octane it can, but carbon chain भी काफी ज्यादा बड़ी है, steric hindrance ज्यादा है, इसको false कर देते हैं। false, no, it will not show inversion of configuration. This reaction proceeds with the formation of carbocation, then it is true. ये true आ गया, तो this is option D. Hydroxy ketones are not directly used in Grignard reagent. True. Grignard reagent reacts with hydroxyl group, ये भी true है, and ये इसका correct explanation है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? A. हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर नॉट डायरेक्टली, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन with Cl in presence of heat and light mainly gives 1-chloro-2-phenyl ethane. No, it doesn't give 1-chloro-2-phenyl, it gives 2-chloro-2-phenyl ethane. अगर हम इथाइल बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं तो इट मेनली गिव्स, नहीं, फॉल्स, इट शुड गिव 2-chloro-2-phenyl because secondary carbocation is more stable. Reactions occur through intermediate formation of radicals C6H5CH3। This is true. तो ये ऑप्शन हमारी कौन सी हो गई? डी। Addition of HCl to but1ene always forms racemic mixture, while it is not so in case of addition of HBr on but1ene. Addition of HCl. The reason is false. Addition of HCl on but1ene always forms racemic mixture. तो वो बनाएगा 2-chlorobutane, while it is not so in case of addition of HBr on but1ene. It is false. दोनों केस में वो racemic mixture बनाएगा। Addition of HCl is not governed by Markovnikov's rule, ये भी false. False.
इट इज ऑल गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉफ रूल्स। आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, प्रॉबेबली कुछ क्वेश्चंस में मुझे बोर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम वहां पे भी यूज करेंगे। तो देखते हैं पहला, बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल ब्रोमाइड का ज्यादा होता है एल्काइल क्लोराइड का, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड mass of halogen। इंटरैक्शंस बेटा क्या कर जाती है? इंक्रीज, इस वजह से। कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड्स का विद सोडियम एसिटेट इज कैटलाइज्ड बाय सोडियम आयोडाइड, एक्सप्लेन बाय। as it furnishes iodide ion which is a better leaving group and initiates the reaction। कहते हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन produces an optically active compound from the following compounds। तो अगर आप इनके अंदर हाइड्रोजनेशन करते हो, अच्छा, इन दोनों में से आपको पहचानना है कि किस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजनेशन ऐड करेंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाएगा। अब जरा बेटा ध्यान से देखना, कंपाउंड ए के अंदर अगर बेटा मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो ये बनाएगा CH3 कार्बन Br H और CH3। यहां पे भी बेटा ये भी इथाइल हो गया, ये भी इथाइल हो गया। लेकिन अगर बेटा मैं इस केस के अंदर हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो मुझे हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड में ऐड करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा CH3, ये आ गया H, ये आ गया Br, ये आ गया CH3। अब B वाले के अंदर चारों ग्रुप अलग अलग है, एक तरफ H है, एक तरफ Br है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या हो गया? प्रोपाइल। तो अगर आप B का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देगा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड, क्यों? बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। +-2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? Because it is a racemic mixture, क्यों भाई? As it has 50% both optical isomers, उसके अंदर 50% दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, प्लस माइनस लिखा हुआ उसके साथ। कहते हैं कार्बन बॉन्ड हैलोजन बॉन्ड लेंथ हैलोबेंजीन के अंदर छोटी होती है देन कार्बन बॉन्ड इन दिस, क्यों भाई? बिकॉज इन हैलोबेंजीन कार्बन इज sp2 hybridized, hence its electronegativity is high
and bond length is small. Give the IUPAC name of these compound. तो ये आ जाएगा 1, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये आ जाएगा 3, 4, 5, तो ये आ जाएगा 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, पेंट, 2 ईन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो, 3 नाइट्रो बेंजीन। What are enantiomers? 2 optical isomers which differ in rotation of plane polarized light. Very nice question. 7th, क्लोरोमीथेन और क्लोरोबेंजीन में डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे कि भाई कौन सा कंपाउंड है? तो अगर आप क्लोरोमीथेन को AgNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्रोमीथेन और AgCl देगा, बट अगर आप क्लोरोबेंजीन को AgNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन। आप 7 तक आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट क्वेश्चन, कहते हैं डिफाइन मेसो कंपाउंड्स एंड गिव वन एग्जांपल। हालांकि बेटा ये मेसो कंपाउंड्स हमारे कोर्स में नहीं है, बट फिर भी स्कूल में कभी कभार बातचीत करते हुए टीचर जो है वो बता देती है, पढ़ा देती है। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं टार्टरिक एसिड का। अब टार्टरिक एसिड का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमने यहां पे लिखा OH कार्बन, COOH और H, और यहां पे भी लिखा कार्बन, COOH, OH और H, है ना? तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं? COHOOC बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, और यहाँ पे क्या आ गया? OH एंड OH। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है कि नहीं है? मतलब एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, तो आंसर इज यस। आप इस कार्बन को देखिए, ये 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। OH, COOH एंड H। और सर फोर्थ कौन सा ग्रुप है? बेटा फोर्थ ये वाला ग्रुप हो गया। तो सर फिर ऐसे तो ये वाला कार्बन भी कायरल हुआ, क्योंकि इसके पास भी 4 हो जाएंगे। एक COOH हो गया, एक OH हो गया, एक H हो गया, और एक पूरा दूसरा वाला ग्रुप हो गया। यस,
इस कंपाउंड के पास दो कार्बन क्या है बेटा, कायरल है, पर ये फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि अगर आप इसका हाफ पार्ट ड्रॉ करते हो तो बेटा वो दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। तो सर फिर मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, ये ओवरऑल ए कायरल कंपाउंड्स होते हैं हैविंग chiral centers. It is superimposed on its mirror images. अगर आप इसकी हाफ मिरर इमेज बनाओ तो ये सुपर इम्पोज करता है एंड is optically inactive. मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कायरल कार्बन है बट वो अपनी मिरर इमेज पर क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल, उनको हम कहते हैं मेसो कंपाउंड्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, टार्ट्रिक एसिड। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिंकेलस्टीन रिएक्शन एंड सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो बेटा फिंकेलस्टीन रिएक्शन अगर आपको याद हो, इसके अंदर हमारे पास एल्काइल क्लोराइड होता है, या आप एल्काइल क्या ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, ठीक है। और उसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो बेटा हमको ये क्या दे देता है, Ri, साथ में क्या दे देता है, NaCl, ठीक है। बी पार्ट की बात करें, सैंडमेयर्स रिएक्शन, इसको मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन को हम किससे रिएक्ट करते हैं, HCl प्लस NaNO2, जो आपस में रिएक्ट करके बेटा क्या देता है, HNO2, साथ में क्या देता है, NaCl। टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और ये एनिलीन हमको क्या दे देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, क्लोरोबेंजीन। कहते हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्शरी, है ना। तो हमने देखा है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेस, तो बेटा सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है, हेंस इंटरैक्शंस बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस के 2 ब्रोमो ऑक्टेन रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म ऑक्टेन 2 ऑल। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो करा रहे हैं तो इसका मतलब है ये मैकेनिज्म कौन सा होगा, Sn2। अब इसको आप कैसे दिखाओगे बेटा, ये देखो, ये मैंने लिखा कार्बन, कार्बन के साथ मैंने ये क्या ड्रॉ कर दिया, ब्रोमीन। यहाँ पे मेरे पास आ गया CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CH, और बेटा यहाँ पे मैंने बाकी के 6 कार्बन दिखा दिए, C6H13।
ठीक है, और ये हो गया बेटा हमारे पास नेगेटिव। इसके पास रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बेटा, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन होगा और SN2 है, तो बेटा ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसको पीछे से अटैक करेगा। अगर ये इसको पीछे से अटैक कर रहा है एज SN2, तो बेटा सबसे पहले तो आप इंटरमीडिएट ड्रॉ करेंगे कि ये देखो बेटा OH कार्बन के साथ, यहाँ पे हो गया C6H13, ये हो गया H, ये हो गया CH3, और बेटा ये हो गया Br। और फाइनली बेटा क्या हो जाएगा, OH को आप यहां लिखना, कार्बन इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा C6H13, ये आ जाएगा बेटा H, और ये क्या आ जाएगा बेटा CH3। तो इसको हम क्या शो कराएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है प्लस माइनस के साथ, राइट। देन हम बात करते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अगर हम 2-ब्रोमोपेंटेन को दिखाते हैं CH3, CH2, CH2, CH, Br, CH3, आपने डाल दिया इसके अंदर अल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन से जेसिफ रूल फॉलो करते हुए वो ये वाला एल्कीन बनाएगा, दैट इज पेंट 2E। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस को देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-मिथाइल बेंजीन। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास बेंजीन है, हम बेंजीन ड्रॉ कर देते हैं। 1 पे ब्रोमो है तो हमने सबसे ऊपर ब्रोमीन लगा दिया, 2 पे मिथाइल है तो हमने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, और 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये हो गया 4, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, और ये हो गया बेटा C2H5, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। कहता है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला पार्ट, मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड है मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है, आप फिंकरस्टीन रिएक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपको ये मिथाइल आयोडाइड दे देगा। साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल, जी आ गया बेटा बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, तो 2-फिनाइल इथेन नाइट्राइल, तो बेटा इसको एक्वस KCN के साथ रिएक्ट करा दो, KOH का लॉस हो गया, CH2Cl, तो ये आ गया बेटा 2-फिनाइल इथेन नाइट्राइल। देन कहता है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। तो बेटा SN2 का मतलब होता है वन स्टेप जो है बेटा वो कौन सबसे जल्दी शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब इसके अंदर सारे एक जैसे हैं बेटा, तो कब सबसे जल्दी कौन करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप, ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो बेटर लिविंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा 2 से ज्यादा कौन करेगा 1 से ज्यादा 3 से ज्यादा 4। देन बेटा अब इसके अंदर ये टर्शियरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया एंड ये प्राइमरी हो गया, तो थर्ड सबसे जल्दी करेगा, उससे कम कौन शो करेगा, सेकंड से कम शो करेगा 1। कहता है 14 विच एल्काइल ग्रुप
Which alkyl halide from the following pair would you expect to react faster with SN2? तो बेटा SN2 प्राइमरी शो करेगा, तो इसमें से प्राइमरी कौन है बेटा? दोनों ही प्राइमरी है, क्योंकि ये भी 1 2 3 4 पे आ रहा है, ये भी 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो फर्क बेटा किस चीज का आ रहा है? फिर इसके अंदर फर्क आ रहा है ये जो साइड में CH3 लगा हुआ है, ये CH3 यहां पे थर्ड कार्बन पे लगा है और यहां पे ये CH3 सेकंड कार्बन पे लगा है। तो ये CH3 की प्रेजेंस क्या शो करा रही है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेटा किस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? पहले वाले में। तो ये वाला this will show SN2 faster because it has less steric hindrance, as bond CH3 is attached to third carbon. तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं आंसर्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। कहते हैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। सर नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3 C CH3 CH2 Br CH3 undergoes nucleophilic substitution reactions very slowly. क्यों? Due to high स्टेरिक हिंड्रेंस, वो ज्यादा होती है इस वजह से। कहते हैं RCl इज हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कोहल धीरे धीरे, बट रिएक्शन इज रैपिड इफ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ Ki उसमें ऐड कर दिया जाता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्यों? वही बात, बिकॉज आयोडाइड acts as a nucleophile due to better leaving groove and initiates the reaction. कहते हैं बेंजाइल हैलाइड्स शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। सर क्यों? बिकॉज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जो इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अगेन 16th क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में आपको टेस्ट देना है। तो बेटा आ जाओ इधर, आपको मैंने पहले भी बताया था, C2H5Br को आप AgNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो C2H5NO2 दे देगा, साथ में AgBr। बट अगर आप ब्रोमोबेंजीन को AgNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा नो रिएक्शन, इस वजह से नहीं होगा। देन क्वेश्चन कहता है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन ऑफ सिस 2 ब्यूटीन एंड ब्रोमीन।
सिस 2 ब्यूटीन एंड ब्रोमीन के स्टीरियो आइसोमर्स हमको बनाने हैं। तो एक बार आप ये CH3C डबल बॉन्ड C CH3H एंड H, ये हो गया बेटा सिस ब्यूट 2ईन। आप इसके अंदर ब्रोमीन अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा CH3C BrH CH3C BrH। तो ये भी हो गया कायरल, एक तरह का ये मीजो कंपाउंड हो गया, है ना। तो आपको इसके स्टीरियो आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये वाला कार्बन CH3 BrH और ये आ जाएगा CH3 ये आ जाएगा CH3Br। ये इसके बेटा स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। आप ऐसे ही ड्रॉ कर देना, दे आर सफिशिएंट इनफ। कर लीजिए कॉपी। तो ये क्वेश्चंस मैं हटा रहा हूं और हम आगे बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। कहते हैं why is chloroform stored in closed dark bottles completely filled so that air is kept out? क्यों भाई? Because chloroform gets oxidized in air to form poisonous gas कार्बोनाइल क्लोराइड। फॉस्जीन। फॉस्जीन एक गैस पॉइजनस जो होती है वो बना देती है, COCl2। इसलिए इसको डार्क बॉटल में रखते हैं और पूरा भर के रखते हैं, स्पेस भी नहीं छोड़ते, क्योंकि स्पेस में वो रह जाएगी एयर तो वो ऑक्सीडाइज कर जाएगी। 19th कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा 1 2 3। इंक्रीजिंग में सबसे कम किसका हो गया? क्लोरोबेंजीन। उससे ज्यादा बेटा किसका हो गया? ब्रोमोबेंजीन। एंड देन कौन हो गया बेटा? आयोडोबेंजीन। देन इसके अंदर पेंटाइल क्लोराइड 1, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल। तो बेटा ब्रांचिंग आ रही है, सबसे कम नियोपेंटाइल का, उससे ज्यादा आइसोपेंटाइल का और सबसे ज्यादा एन पेंटाइल का। कहते हैं आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द कंपाउंड। PCl3 को इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा इसके अंदर एक कंपाउंड तो क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl और दूसरा क्या बनेगा? POCl3। ठीक है। देन CH3 CH2 Br विद AgNO2। अगर आप AgNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये दे देगा CH3 CH2 NO2। और अगर आप KNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CH3 CH2 ONO। ये आ जाएगा बेटा इथाइल नाइट्राइटर और ये आ जाएगा नाइट्रो इथेन, है ना। तो बेटर न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर कौन सा होता है बेटा? हमने ये बात करें। क्लोरोबेंजीन
with conc H2SO4, तो बेटा क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करोगे तो पैरा पे आ जाएगा ए, साथ में पानी का लॉस हो जाएगा, और इसको इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये तो वुड्स रिएक्शन हो गई। तो ये आ जाएगा टॉल्यूइन, साथ में क्या आ जाएगा NaBr प्लस NaCl, ये 2 मोल्स आ जाएंगे। मेन कंपाउंड उन्होंने टॉल्यूइन के बारे में बात करी है। देन बेटा 21st क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो प्लीज आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो हम आज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। इसके आगे के जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।